पाकिस्तान में भारत की रियासती दहशतगर्दी का कच्चा चट्टा खुल गया। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस 2 भारतीय एजेंट पकड़ लिए गए। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि शाहिद लतीफ को सियालकोट में और मोहम्मद रियाज को रावला कोट में कत्ल किया गया। तफ्तीश से पता चला कि भारतीय एजेंट योगेश कुमार उसमें मुलविस है। अशोक कुमार और योगेश कुमार भारतीय एजेंटों के जरिए कार्रवाई करवाते थे। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलविस पाए गए। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा किया जाना चाहिए। भारत को आलमी सतह पर उसका जवाबदेह बनाना होगा। ईरान को जवाब यकीनन भारत के लिए पैगाम था। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का इंटरव्यू, कहा कि ईरान को जवाब देना मुश्किल फैसला था। भारत से ऐसी कार्रवाई होती है तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें जवाब देना है। पाकिस्तान का ईरान को जवाब पूरे खित्ते के लिए पैगाम था। ईरान को जवाब का क्रेडिट पाक फौज की क़यादत खुसूसन आर्मी चीफ को जाता है। सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के इक़दाम को पूरी कौम ने सपोर्ट किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान को जवाब ना देने का कोई ऑप्शन नहीं था। दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान क्या रद्द-ए-अमल देता है। ईरानी इक़दाम के वक्त डेवॉस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से उनकी मुलाकात भी हुई। उस वक्त उन्होंने बयान जारी नहीं किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का जवाब ही उसका इजहार होगा। ईरान के साथ पाकिस्तान का कोई सरहदी तनाज़ा नहीं। ईरान ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी कार्रवाई में मारे गए अफराद गैर मुल्की थे। शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को मुफ्त मशवरा, कहा कि एक मेहरबान ने कहा कि इक़्तिदार में आए तो कोई सियासी कैदी नहीं होगा। अपने मेहरबान को मशवरा है कि इसके साथ ज़ाती जेलों के खात्मे का ऐलान भी कर देते तो अच्छा होता। इन ज़ाती जेलों में जुल्म हो रहा है। बच्चों, ख़वातीन और लोगों पर तशद्दुद होता है। थानेदार और असिस्टेंट कमिश्नर खामोश रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। मंडी भावुद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, 2013 से 2018 तक पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था, जो एक रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो देहात और कस्बों में नौजवानों को ज़रूरी कर्जे देंगे। मंडी भावुद्दीन में जदीद यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा दे दिया। शेर के शिकार के लिए नून लीग के कारकुनों का ही साथ मांग लिया। कहा कि असल जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मोहर लगानी होगी। पीटीआई के कारकुनों को भी पैगाम दिया कि जज्बाती होकर वोट ज़ाया करना आपका हक है, लेकिन अगर आपने नून लीग के शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर मोहर लगाएं। आज का शेर लोगों का खून चूसता है। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। शेर तो कह रहा है कि कोई और उनके लिए शिकार करे तो बादशाह सलामत बनकर वो बाहर आ जाएंगे। बिलावल ने इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में अपना पहला हुक्म भी बता दिया। तमाम सियासी कारकुनों को रिहा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ऐलान किया। मरीम नवाज का बिलावल पर पलट कर वार, नाम तो ना लिया लेकिन जबानी हमलों का पहली बार खुलकर जवाब दिया। कहा कि कुछ ऐसी जमातें पंजाब में आई हुई हैं जो 15 साल हुकूमत कर चुकी, लेकिन उनके पास बताने को 15 मंसूबे नहीं। वो नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हैं। लाहौर में कारकुनों से खिताब के दौरान बिलावल पर तंज के तीर भी बरसाए। कहा कि एक शख्स कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया, ऑरेंज लाइन नवाज शरीफ का मंशूर है। नवाज शरीफ ने मंशूर दिया तो उस पर अमल भी किया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशूर का कागज नहीं लहराया। जिस सूबे में नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं मिला, वहां भी चप्पे चप्पे पर नवाज शरीफ की खिदमत के निशान है। पंजाब के अवाम को नवाज शरीफ पर तनकीद बर्दाश्त नहीं। वोट पाकिस्तान की अमानत है, सोच समझ कर वोट डालना। हम लोगों ने ये मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें माएँ, बहनें और बेटियां महफूज हों, जहां अक़लियतें महफूज हों, जिसकी सियासत और वसाइल पर चंद खानदानों का कब्जा ना हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची के इलाके लांडी में तराजू कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा कि क्या मिस्टर क्या मौलाना सभी खानदान और विरासत की बुनियाद पर पार्टी चला रहे हैं। जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो जमहूरी है। कोई सियासी जमात, कोई पाकिस्तानी सोच समझ कर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिवाय एक फितने के जो मुल्क को मुआशी लिहाज से तबाह करने के एजेंडे पर आया था। मुल्क की मईशत को 3.5 साल बाकायदा मनसूबाबंदी से गिराया गया। मौलाना फजल रहमान की बानी पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा जेयूआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन में बैठने के लिए धमकाया जा रहा है। उनसे कहेंगे कि हमारी ताकत को ना नलकारा जाए। हम हरकत में आ गए तो कोई कुर्सी नहीं बचा सकेगा। हमारी ताकत के बारे में पूछना है तो फितने से पूछो जो खत्म हो चुका है।
PTI को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी मामलात चलाने वालों पर है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को ला इल्म रखा। कानून के मुताबिक PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। किसी जमात को मामूली बेज़ाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। फैसले में यह भी कहा गया कि वाज़े करना चाहते हैं कि कोई शख्स बिला मुकाबला आए तो मुंतखब तसव्वुर होता है। साबिक वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया था कि साइफर की राजदारी ख़त्म करने से अमरीका समेत कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब और मालियाती इदारों के साथ मामलात मुतासिर होंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का साइफर केस में बयान। अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सेक्रेटरी खारजा ने अदालत को बताया कि उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया था कि अमरीका के साथ बातचीत जारी रखें और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करें। 27 मार्च 2022 को साइफर बानी PTI ने एक अवामी जलसे में लहराया। अगले रोज़ अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अमरीकी हुकाम का नोट उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भेजते हुए मशवरा दिया था कि अमरीका के साथ बातचीत जारी रखना और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज करना समझदारी होगी। साइफर की नकल सेक्रेटरी टू PM आज़म खान को 8 मार्च 2022 को भेजी। 29 सितंबर 2022 को उनकी रिटायरमेंट तक साइफर की नकल वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं की गई। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। इक़्तिदार के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बानी PTI के अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देगी। ये भी कहा कि नवाज शरीफ के सारे केसेस मुआफ़ करा दिए गए। सियासी इंजीनियरिंग ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। बानी PTI ने कहा कि तोशा खाना में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के केस भी रोज़ाना की बुनियाद पर सुने जाएं। दोनों के 8 साल पुराने केसेस की समाअत 13 फरवरी को होगी, जबकि उनके 4 साल पुराने केस की समाअत रोज होती है। पंजाब के अवाम की अक्सरियत ने PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह 9 मई के वाक़यात को करार दे दिया। 54% ने कहा है कि 9 मई को रियासती इदारों पर हमले PTI की मकबूलियत में कमी की अहम वजह बने। 28% का मकबूलियत में कमी न होने का दावा। सूबे से 77% अफराद 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार। वोट डालने का पक्का इरादा जाहिर किया। 13% की अदम दिलचस्पी। आयपोर ने पंजाब से 3000 से ज़्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। हैदराबाद के हल्का NA 218 और PS 61 से PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दस्तबरदार। NA 218 से PTI के उम्मीदवार महरम खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। PS 61 से PTI के उम्मीदवार अनवर जतोई भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। साबिक सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वो महरम खान और अनवर जतोई का पीपल्स पार्टी में खैर मकदम करते हैं। लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी की जामतुल मुंतज़िर के प्रिंसिपल आयतुल्लाह सैयद रियाज हुसैन नजवी से मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत पर केक भी काटा। जामतुल मुंतज़िर के मोहतमिम आला अल्लामा अफजल हैदरी और नाज़िम आला अल्लामा सैयद मुरीद हुसैन नकवी की भी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गुल, शहला रजा और दीगर भी बिलावल के साथ मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का कहना है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कौमी खिलाड़ियों का मुकम्मल फोकस खेल पर नहीं था, उन्हें मुख्तलिफ लीग्स की फिक्र लगी हुई थी। पाकिस्तान टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से शिकस्त हुई, जबकि न्यूजीलैंड में T20 सीरीज 4-1 से हारी। मोहम्मद हफीज़ ने PCB के सरबराह शाह खावर से मुलाकात में शिकस्त की वजूहात बताईं, क्रिकेट की बेहतरी पर भी बातचीत की। मोहम्मद हफीज़ की बतौर टीम डायरेक्टर कॉन्ट्रैक्ट की मियाद खत्म, हफीज़ दोबारा मुआहदे के ख्वाहिशमंद। नमूनिया ने पंजाब में मजीद 12 बच्चों की जानें ले ली। एक दिन में 1077 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। जनवरी के आगाज़ से अब तक 220 संवाद रिपोर्ट हो चुकी हैं। डायरेक्टर हिफाजती टीका जात पंजाब डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि इन दिनों फैले हुए वायरल के लिए नमूनिया की दस्तयाब वैक्सीन मौसर नहीं है। पेशावर में भी नमूनिया से रवा महीने 46 बच्चे इंतकाल कर गए। लीडी रेडिंग अस्पताल में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चे ज़ेर इलाज हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से मामूलात ज़िंदगी आज भी मुतासिर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख हो गईं। नवाब शाह में यूनिवर्सिटी बस और वैन की टक्कर से 3 अफराद जान बहक, 12 जख्मी हो गए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बिलावल ड्राइंग रूम और मौलाना 40/40 के कमरे में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकते हैं। छोटी पार्टियों का इलेक्शन कबूल है लेकिन हमारा नहीं। बुनेर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इदारों से दरखास्त है कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोका जाए। मुल्तान में पीटीआई का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के क़यामगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन। जावेद हाशमी ने कहा कि नामालूम अफराद कन्वेंशन के बाहर से उनके नवासे अरसलान को उठाकर ले गए। पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत से रोका गया। कन्वेंशन के अतराफ में पुलिस सादा कपड़ों में मौजूद रही। इससे पहले पुलिस ने जावेद हाशमी के घर पर छापा मारा था। जावेद हाशमी के मुताबिक पुलिस उनके दामाद पीटीआई के उम्मीदवार जाहिद बहार हाशमी और घर के मुलाजमीन को गिरफ्तार करके ले गई। घर के दरवाजे भी तोड़े गए। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने किसी वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त नहीं ली। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत कन्वेंशन और जलसे की पेशगी इजाज़त लेना ज़रूरी है। इजाज़त के बगैर कन्वेंशन करने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। क्या नवाज शरीफ डील के तहत आए हैं? शाहिद खाकान अब्बासी से सवाल। जवाब दिया, उन्हें डील का इल्म नहीं। पाकिस्तान में हर आदमी समझता है कि मामला डील से तय होते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन छोड़ा है, सियासत नहीं। नई जमात बनाने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। नवाज शरीफ उनके कायद थे। पार्टी में इख्तिलाफ है जिस पर अलहदा हुए। मुल्क की 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। इनके पास अवामी मसाइल का हल नहीं है। ये इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। शुक्र है कि वो इसका हिस्सा नहीं है। इलेक्शन के माहौल में दबाव का असर होगा। डाले भेजेंगे, पर्चे कराएंगे तो नुकसान मुल्क और अवाम का होगा। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ना होना पुलिस की नाकामी है। MQM का सिंध भर में इंतखाबी जलसों का ऐलान। मुत्तहदा 28 जनवरी को कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जलसा करेगी। नवाब शाह में 26 जनवरी, सक्खर में 1 फरवरी और हैदराबाद में 2 फरवरी को पिंडाल सजेगा। 4 फरवरी को कराची में नॉर्थ नाजिमाबाद और मीरपुर खास में पावर शो होगा। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि उनका मिशन पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना है। अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें और अपनी तरक्की के लिए उकाब को वोट दें। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि BNP हकीकी कौम परस्त और जमहूरी सियासत कर रही है। बाज़ अनासिर पार्लिमानी सियासत से हटाने की साजिश कर रहे हैं। कल्लात में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि आज़ादाना इलेक्शन हुए तो BNP भारी मैंडेट हासिल करेगी। तहरीक लब्बैक कौमी असेंबली की 266 में से 226 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी। तर्जुमान TLP के मुताबिक पंजाब असेंबली में 295 उम्मीदवार, सिंध असेंबली में 120, खैबर पख्तूनख्वा में 50 और बलोचिस्तान में 22 नशस्तों पर TLP के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। सरबरा PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का नौशहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ चौथी बार वजारत उज़्मा की आड़ में तिजोरियां भरना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान का नारा भी अवाम से मजाक है। PTI पार्लियामेंटेरियंस का नस्बुलैन महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी का खात्मा है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज़ाद उम्मीदवार करार दिए जाने के खिलाफ सलमान अकरम राजा की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। करार दिया कि इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कानून के मुताबिक फैसला करे। इससे पहले दौरान समाज जस्टिस सुल्तान तनवी ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ का नाम तो है लेकिन उसके सामने इंतखाबी निशान नहीं होगा। ऐसा हुआ तो सलमान अकरम राजा इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे क्योंकि कोई इंतखाबी निशान नहीं होगा। आम इंतखाबात में मियां वाली किसे सरप्राइज दे सकता है? पंजाब के अहम तरीन डिवीजन सरगोदा में कौन किसके मद्दे मुकाबिल है? कौन कौन से बड़े बुर्ज उल्टेंगे? किस किस हल्के में कांटे के मुकाबले हैं? इलेक्शन सेल के खुसूसी प्रोग्राम में सोहेल वड़ाइच का तज्जिया जियो न्यूज़ पर नशर किया गया।
महंगाई, बेरोजगारी और गैस की लोड शेडिंग पंजाब के अहम तरीन मसाइल करार। तालीम, बिजली की लोड शेडिंग और साफ पानी की अदम फरहमी को पंजाब की आवाम ने अहम मसाइल में सबसे नीचे शुमार किया। आईपोर ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने महंगाई, 20% ने बेरोजगारी और 20% ने ही गैस की लोड शेडिंग को पंजाब का सबसे अहम मसला कहा। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग को 4%, जबकि तालीम और साफ पानी की अदम फरहमी को 2% अफराद ने पंजाब का अहम मसला बताया। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मस्जिद नबवी आमद। मोहसिन नकवी ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम, अमन और सालमियत के लिए दुआ की। मीर सहाफ़त मीर खलीलुर रहमान सेल्फ मेड, तारीख साज और एहसास शख्सियत। उर्दू सहाफ़त को नई जहतों से रोशनास करवाने वाले मीर खलीलुर रहमान की 32वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी सलाहियत और महारत सहाफ़त का रोशन बाब। इसराइली फ़ौज की गज़ा में रिहायशी इमारतों, शेल्टर होम्स और अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी कर दी। कल से अब तक मज़ीद 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अल नासिर और अल अमल अस्पतालों के अतराफ शदीद लड़ाई जारी। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमलों में कई इसराइली फ़ौजी मारे गए। मुतादिद टैंक और बुलडोज़र तबाह। मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों की इमलाक तबाह कर दी। गज़ा में अमन का सफ़ेद परचम थामे फ़लस्तीनी की शहादत को बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने जंगी जुर्म करार दे दिया। हूसियों का गज़ा में जंगबंदी तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीका और बरतानिया ने हूसी ग्रुप के 4 अरकान पर पाबंदियां लगा दी। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल की जानिब से गज़ा में नस्ल कुशी के मुकदमे का फैसला आज सुनाएगी। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त है कि आलमी अदालत इंसाफ करार दे कि इसराइल गज़ा में नस्ल कुशी करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अदालत इसराइल को गज़ा में फौजी ऑपरेशन बंद करने और जंगबंदी का हुक्म दे। 11 और 12 जनवरी को होने वाली समाअत में जनूबी अफ्रीका और इसराइल के वकला ने दलाइल दिए थे। उर्दू के मुमताज़ अदीब, नक़ाद और माहिर इकबालिया डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 83 साल थी। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी ने इकबालियात पर कई किताबें तहरीर और मुरतब की। सारी उम्र मुताला इकबाल में बसर की। उनकी नमाज जनाजा आज नमाज जुमा के बाद मंसूरा में अदा की जाएगी। उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मारूफ गुलकार बिलाल सईद ने म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान तैश में आकर अपना माइक की मद्दाहों की तरफ खींच मारा। वीडियो वायरल हो गई। माइक फेंक कर मारने के बाद बिलाल सईद शो छोड़कर चले गए। वाकई की तफसीलात सामने नहीं आई कि बिलाल सईद को गुस्सा किस बात पर आया था। और क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े 2 ख़ानदान भी दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गए। दिल्ली के कुरैशी साहब अपनी बेटी आयला के लिए दिल का रिश्ता ऐप पर रिश्ता ढूंढ रहे थे। जब लाहौर के साजिद ने रिक्वेस्ट सेंड की तो कुरैशी साहब ने बहुत खुशी से उसे कबूल कर लिया, क्योंकि साजिद लाहौर में उनके ही ख़ानदान से बिछड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ख़ानदान इस रिश्ते से बहुत खुश हैं।